आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान भाग 1 का अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, इस अध्याय को हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस अध्याय में जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिकों को क्रम से एक एक करके हम लोग कवर करते हुए चलेंगे और ऐसे ही कवर करते करते हमारा पूरा अध्याय का क्या हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत सेल। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत सेल, ध्यान से सुनो। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। यह द्रव में डूबी रहती हैं। द्रव को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य द्रव की यह विशेषता होती है कि इसमें डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक इलेक्ट्रोड को धनावेशित और दूसरे इलेक्ट्रोड को ऋणावेशित कर देती है। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है और सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण आवेशों का लगातार पूर्ति प्लेटों पर होता रहता है और तार में वैद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आइए इसको कायदे से हम लोग समझें। चलिए, वैद्युत सेल, तो वैद्युत सेल ध्यान से समझो। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ध्यान समझो। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ध्यान से समझो, थोड़ा सा इसको समझो। मान लेते हैं कि ये हमारा वैद्युत सेल है। ये वैद्युत सेल है। क्या है? एक वैद्युत सेल है। अब ये वैद्युत सेल में ध्यान से समझो, ये वैद्युत सेल है। ये चारों तरफ से सील पैक है। ये ध्यान दो, ये हमारा लाल वाला जो होता है धन होता है, लाल कलर का। ये एक सफ़ेद टाइप का होता है जो क्या होता है, ऋण होता है। ये ध्यान समझो। तो वैद्युत सेल, ये वैद्युत सेल हो गया। ये एक उपाय करेगा। अच्छा ये बताओ
कि इस सेल के अंदर केमिकल भरा है कि नहीं। भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले समझो। सेल के अंदर केमिकल भरा है, बोलो सही बात है कि गलत है? सही बात है। सेल के अंदर केमिकल भरा है, अतः सेल के अंदर क्या है? केमिकल ऊर्जा है। भाई सेल के अंदर केमिकल भरा है, सेल के अंदर क्या भरा है? केमिकल भरा है। तो सेल के अंदर केमिकल भरा है, ठीक ना। अतः सेल के अंदर क्या है? केमिकल भरा है। सेल के अंदर केमिकल भरा है, अतः सेल के अंदर केमिकल भरा है, अतः सेल के अंदर केमिकल ऊर्जा है। भाई क्या है? ध्यान से समझो। भ तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, चलो इसको हम समझते हैं कि वैद्युत सेल एक युक्ति है। वैद्युत सेल एक क्या है? युक्ति है। अच्छा बताओ, जो सेल है, सेल के अंदर केमिकल भरा होता है, तो जो सेल के अंदर केमिकल है तो उस केमिकल में ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? केमिकल ऊर्जा। अर्थात सेल के अंदर केमिकल ऊर्जा है। यह सेल क्या करेगी? एक उपाय बनाएगी। क्या बनाएगी? उपाय। इस सेल को किसी उपाय द्वारा हम क्या करेंगे? उपाय द्वारा हम इसकी रासायनिक ऊर्जा को, भौतिक रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। ठीक है? कैसे? देखो ध्यान समझो। जैसे ध्यान समझो, ये हमारा बल्ब है। क्या है? बल्ब। ये एक वैद्युत सेल है। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, ध्यान। ये हमारा बल्ब है, ये हमारा वैद्युत सेल है। तो वैद्युत सेल एक युक्ति बनाएगा। कैसा युक्ति? एक युक्ति के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा और किसी परिपथ में। तो देखो ये परिपथ है, देखो देखो, एक बल्ब है, एक होल्डर है, एक तार है, ठीक है। इसको ले जा करके हम किससे जोड़ देंगे? इसके ऋण वाले टर्मिनल से। और ये क्या है? हमारा धन टर्मिनल है। अब ये सर्किट पूरा हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या होता है कि वैद्युत सेल एक युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को, अरे भाई सेल में रासायनिक ऊर्जा कहाँ? सेल के अंदर फाड़ करके उसको तोड़ करके देखो, उसके अंदर केमिकल भरा है। तो जब केमिकल भरा है तो उसमें केमिकल एनर्जी होगी। केमिकल है तो उसमें केमिकल एनर्जी है। तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है। वह सेल एक उपाय द्वारा क्या करेगा कि केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा में क्या करेगा? परिवर्तित कर देगा। तो क्या करता है? ये ऋण वाला टर्मिनल है भाई, और ये धन वाला टर्मिनल है, लाल वाला धन होता है। तो सेल के अंदर केमिकल भरा होता है, अतः सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात, ये बात इंपॉर्टेंट है। सेल के अंदर केमिकल भरा होता है जिसके कारण सेल में केमिकल एनर्जी होती है, और
वैद्युत सेल क्या करता है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ऐसे एक युक्ति हो गया और ये परिपथ हो गया। ये देखो यहाँ ऋण से लेकर के ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ तक, ये सब मिल करके हमारा एक सर्किट कंप्लीट होता है, परिपथ हो गया। तो वैद्युत सेल एक युक्ति है भाई। कैसी युक्ति है? जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को। अब देखो ध्यान से समझो। अब ये देखो, ये मान लेते हैं कि विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है, ऐसे बह रही है, यानी कि ये धन आवेश भी ऐसे ही बह रहा है। तो परिपथ में आवेश का प्रवाह होता रहेगा। अब परिपथ में जब आवेश का प्रवाह होता रहता है तो धारा बहती है। भाई आवेश के प्रवाह को ही तो विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन 100% सही थोड़ा ना है। आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो धन आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा है कि ऋण आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा, ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। मोटे तौर से धन और ऋण चूंकि दोनों आवेश हैं तो इसको कह दिया जाता है सीधा सीधा कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। सेल के अंदर केमिकल भरा होता है, अतः सेल में केमिकल एनर्जी होगी, यानी सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है। ठीक है, सेल के अंदर एक ऐसी रासायनिक क्रिया होगी कि वह सेल अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देगा? बदल देगा। कब? जब इसको किसी बाह्य परिपथ से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जब इसे बाह्य परिपथ से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इस तार में आवेश का प्रवाह होता रहेगा। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? समझो क्या कर रहे हैं। जब सेल की प्लेटों को, जब ये सेल है, सेल की प्लेटों को किसी तार के द्वारा बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं तो तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है और सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य में एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती रहती है जिसके कारण आवेशों की आपूर्ति प्लेटों पर लगातार होती रहती है। इस कारण बल्ब क्या करने लगता है? विद्युत धारा के बहने के कारण जलने लगता है। तभी तो हम कहते हैं कि वैद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अब ध्यान समझो, ध्यान दो। इसमें क्या होता है? ये परिपथ हो गया भाई। परिपथ में देखो आवेश का प्रवाह चालू हो गया है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। होता क्या है कि ध्यान समझो, इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं। ये देखो वैद्युत सेल में क्या होता है कि विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं या कितने लोग प्लेट भी कहते हैं। इसमें विभिन्न धातुओं की दो प्लेटें होती हैं। देखो एक प्लेट ये है, विभिन्न धातुओं की दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये है। आइए देखो विभिन्न धातुओं की दो प्लेटें होती हैं। ये इसमें विभिन्न धातुओं की दो प्लेटें होती हैं जो कि किसी द्रव में डूबी रहती हैं। देखो द्रव में डूबते हुए दिखा रहे हैं, जो कि किसी द्रव में क्या होती हैं? डूबी रहती हैं। जो कि किसी द्रव में क्या रहती हैं? डूबी रहती हैं। ध्यान दो, ये हमारा प्लेट हो गया। क्या है? हो गया प्लेट। ये भी क्या है? हमारा प्लेट।
तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसमें विभिन्न धातुओं की मान लेते हैं हो विभिन्न धातु, जैसे मान लेते हैं एगो Zn का बा, एगो का बा Cu का। तो इसमें विभिन्न धातुओं की दो प्लेटें होती हैं। ये प्लेट है, ऐसी प्लेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। तो इसमें विभिन्न धातुओं की दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें विभिन्न धातुओं के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को क्या कहते हैं? किसी द्रव में डुबो दिया जाता है। इस द्रव को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं। देखिए दो छड़ें हैं। इसमें विभिन्न धातुओं की, देखिए दो छड़ें हैं। इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी द्रव में डूबा रहता है। ये द्रव है भाई। इसी द्रव को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी द्रव में डूबी रहती हैं। इसी द्रव को हमने क्या कह दिया? वैद्युत अपघट्य कह दिया। इसी द्रव को हमने क्या कह दिया? वैद्युत अपघट्य कह दिया। इसी द्रव को हमने क्या कह दिया? वैद्युत अपघट्य कह दिया। अब इस वैद्युत अपघट्य की यह विशेषता होती है कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से किसी एक इलेक्ट्रोड को क्या कर देता है? धनावेशित बन कर देता है और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को क्या कर देता है? तो ये वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य की ये विशेषता होती है कि एक को क्या करेगा? एक को धनावेशित कर देगा और दूसरे प्लेट को क्या कर देगा? ऋणावेशित कर देगा। कौन? वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है, वह वैद्युत अपघट्य जो है, वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसकी यह विशेषता होती है कि उसके अंदर यदि दो इलेक्ट्रोड जो हम डुबा करके रखे हैं तो उसमें से एक को वह धन बना देती है और दूसरे को क्या कर देती है? ऋण बना देती है। तो इसमें विभिन्न धातुओं की दो प्लेटें हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी द्रव में डूबी रहती हैं। उस द्रव को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब वैद्युत अपघट्य की यह विशेषता होती है कि इसमें स्थित दोनों इलेक्ट्रोड में से किसी एक इलेक्ट्रोड को यह धन बना देती है और दूसरे इलेक्ट्रोड को ऋण बना देती है। चलिए, एक धन बना दी, एक ऋण बना दी। और जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों का संबंध किसी तार के द्वारा कर दिया जाता है, इन दोनों का संबंध क्या कर दिया जाता है? किसी तार के द्वारा कर दिया जाता है। देखो आ रहा है समझ में? ध्यान दो। तो इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं। देखो ये विभिन्न धातुओं की दो छड़ है। देखो ये विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। कितने लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रोड जो होता है किसी द्रव में क्या रहता है? डूबा रहता है। तो उस द्रव को हम क्या कर देते हैं? वैद्युत अपघट्य कह देते हैं। अब वैद्युत अपघट्य की यह विशेषता होती है कि यह इन दोनों डूबे हुए छड़ों में से एक छड़ को क्या कर देती है? धनावेशित बना देती है और दूसरे छड़ को क्या कर देती है? ऋणावेशित बना देती है। अब जब इन इलेक्ट्रोडों का संबंध किसी तार के द्वारा, बल्ब है तो बल्ब मतलब टंगस्टन का ही तार रहता है। कांच का कवर, उसके बाद टोपी, वो चीज तार का ही बना होता है।
तो जब इन प्लेटों का संबंध किसी तार के द्वारा कर देते हैं, जब इन प्लेटों का संबंध, जब हम इन प्लेटों का संबंध किसी तार के द्वारा कर देते हैं, चलो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। ये प्लेट है, ये भी प्लेट है। जब इसका संबंध एक तार से कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये तार है, तो जब इन दोनों प्लेटों का संबंध एक तार से कर दिया जाता है, तब होता क्या है, जैसे ये तार से कर दिया गया, इस फिगर में तार से कर दिया जाता है, तो तार में देखो आवेश का प्रवाह स्टार्ट हो गया, धन आवेश बहने लगा। तो जब हम इनके दोनों प्लेटों को किसी तार के द्वारा, ये बल्ब मतलब तार ही है, तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जो किसी द्रव में क्या करती रहती हैं, इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। आइए दोनों इलेक्ट्रोड किसी द्रव में क्या रहती है, डूबी रहती है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट की विशेषता होती है कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक इलेक्ट्रोड को धनावेशित बना देती है, दूसरे को ऋणावेशित बना देती है। अब क्या करेंगे कि जब इन दोनों प्लेटों का संबंध किसी तार के द्वारा, देखो ये तार के द्वारा कर देते हैं, तो तार में आवेश प्रवाहित होने लगता है। हो रहा है कि नहीं, देखो तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है। देखो ये धन आवेश यहाँ से चला, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो जब हम सेल की इन दोनों प्लेटों को किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं, तो तार के द्वारा जोड़ दिए हैं तो आवेश का प्रवाह होने लगता है। जब इन सेल की प्लेटों को किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है, तार में आवेश का प्रवाह होने लगता है। और सेल के भीतर वैद्युत अपघट्ट में, सेल के भीतर, इसमें सेल के भीतर वैद्युत अपघट्ट में अब ऐसी रासायनिक क्रिया होने लगती है जिससे आवेशों की पूर्ति लगातार प्लेटों पर होती रहती है, लगातार आवेश आते रहते हैं, जिससे कि परिपथ में जो है लगातार धारा बहती रहे। इस प्रकार वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।